आपके खिलाफ हिंदुस्तान है, इजराइल है और अमेरिका है। रशिया जो है इजराइल इंडिया का पुराना दोस्त है, उन्होंने कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ चीन, सिर्फ और सिर्फ चीन। पौने 2 घंटे हो चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी 3 JF-17 थंडर को हिट। भवानी मोदी साहब ने वो चमत्कार कर दिया है जिसका तारीख में कोई तस्वर नहीं। पहले तो जो आर्मी के जो लोग हैं वो वर्दियां उतार उतार के फेंक के भाग रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि भाई अवाम को यतीम छोड़ दिया है पाकिस्तान की सेना से कि भैया वो जो लंबी लंबी पुस्कियां मार रहे थे वो लोग सब गायब हो चुके हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम, राफेल तैयारे, 5th जनरेशन डॉग फाइट करने वाले, मनूवरेबिलिटी वाले तैयारे मौजूद हैं। लाहौर में हिंदुस्तान ने करारा प्रहार किया है। यहाँ पे टेररिस्ट को अटैक किए, हमने कोई पाकिस्तान के मिलिट्री को टारगेट नहीं किया, हमने किसी पाकिस्तान के सिविलियन को टारगेट किया। डिफेंस को बड़ी कामयाबी मिली है क्योंकि पंजाब में पाकिस्तानी मिसाइल मार गिराई गई है। पाकिस्तान ने की थी मिसाइल हमले की कोशिश। पाकिस्तान के वो तमाम दावे कि हम ऐसे मिसाइल मारेंगे, ये कर देंगे और हमारे पता नहीं क्या है डिफेंस सिस्टम है, सब। F-16 जो अमेरिकन साख्ता जहाज है, फाइटर जेट है, तो उसको ये जो छोटा सा क्लिप आप लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल अमृतसर के ऊपर मारने की कोशिश की गई, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने उसे एक छोटे से पटाखे की तरह हवा में ही फुस कर दिया। भी शामिल है, जिसमें लाहौर भी शामिल है, जिसमें रावलपिंडी भी शामिल है, गुजरात, गुजरावाला, अटक, म्यावाली और सिंध के काफी सारे इलाके इसमें इंडिया हमला करके तो दिखाए हम इंडिया को आग लगा देंगे, हम खून की नदियां बहा देंगे। भैया यहाँ पे तो नदी दिख रही है ना, भाई कोई पाकिस्तानी दिख रहा है ना कोई मौलवी दिख रहा है, सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं भाई। तरफ से कह दिया गया है कि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, चलता रहेगा। लग रहा है कि अब गाजा बनाकर ही छोड़ा जाएगा पाकिस्तान को। मुश्किलात का सामना हो रहा है पाकिस्तान में। लाहौर के अंदर काफी ज्यादा तबाही की है, सियालकोट में, कराची में, रावलपिंडी में से कहीं पे भाग रहे हैं। हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तान मिसाइल मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन S-400 पाकिस्तान से हर आते हुए मिसाइल, उनके जेट्स, उनके ड्रोन्स, हर चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी जगहों पे ड्रोन हमले किए हैं, ड्रोन उनके पाकिस्तान के अंदर आए हैं। और मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि उनके ड्रोन ने पाकिस्तान फौज के 4 लोगों को जख्मी भी किया, फौज के लाहौर के अंदर। डरा के रखना, अपना दबदबा बना के रखना, लेकिन ऐसी की तैसी करके रख दिया उस्ताद। यकीन करो, कहते हैं रात को सो नहीं, सुबह उठो नहीं, पता नहीं करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां। भी रात को खबरें आ रही है कि भाई इंडियन आर्मी जो है वो पाकिस्तान में घुस चुकी है। पाकिस्तान के इतने टुकड़े होंगे कि तुम लोग ना झाड़ू से ना बटोर नहीं पाओगे वो टुकड़े। ये मत सोचना 4 टुकड़े होंगे, कीमे के टुकड़े कभी गिने नहीं जाते, ठीक है? बोटी गिनी जाती है, कीमा नहीं गिना जाता। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। दोस्तों, भारत के स्टेट ऑफ द आर्ट S-400 सिस्टम ने पाकिस्तान के F-16 को गिरा दिया है। दोस्तों, पाकिस्तान इस बात को बार बार झुटला रहा है, लेकिन उसके जो मलबा है वो पाकिस्तान में गिर गया है। और दोस्तों, बार बार पाकिस्तानी आर्मी ये झुटला रही है और खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तानी आर्मी के लोग कपड़े उतार उतार कर भाग रहे हैं। दोस्तों, आइए देखते वीडियो को अंत तक देखिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। उसने अपनी बुलेटिन में 5 गिरा दिया। हमारे डॉन थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, डॉन ने बोला कि नहीं हम 3 ही गिरा पाएंगे। डॉन न्यूज ने 3 ये गिरा रहे हो तुम लोग ट्विटर पे हवाई जहाज हमारे हैं? देखे किसी ने नहीं देखे कि अरे सबूत तो मांगो, जैसे तुम हमसे पहलगाम का सबूत मांगते हो, जैसे कहते हो पहलगाम पाकिस्तान ने करा, इसका क्या सबूत है? ओए सुअर के बच्चों, एक बात तो बताओ मुझे, तुम हमसे प्रूफ मांगते हो, आसिम मुनीर सुअर आसिम से क्यों नहीं मांगते? उससे बोलो ना यार, उससे बोलो कि आप कह रहे हो कि भैया 3-3 जेट भारत के गिरा दिए, कोई 5 कोई 7। ARY न्यूज कहता है कि 7 गिरा दिए, है ना? शहबाज शरीफ कहता है 80 आए थे, 80 में से चलो तुमने 7 गिराए। प्रूफ मांगो ना, कहां गिराए, कैसे पता? हमसे जो प्रूफ मांग रहे हो अपनी फौज से भी मांग लो प्रूफ, एक बार अपने शहबाज शरीफ से प्रूफ मांग लो, सबूत मांगो कि कहां गिराए, बताओ, दिखाओ, कोई फोटो है उसकी 2021 की बीकानेर बाड़मेर की फोटोग्राफ, कोई पुराना जैगुआर कभी गिर गया या कोई मिराज गिर गया, कोई मिग गिर गया, उसकी पुरानी फोटो डाल रहे हैं और खुद पाकिस्तानी फैक्ट चेक करके अपनी फौज को जलील कर रहे हैं, बोल रहे हैं सुअर हैं पाकिस्तानी फौज वाले, ये किसी काम के नहीं है। ये तो हाल है तुम्हारे यार, तुम्हारे खुद के बंदे तुम्हें झूठा करा इसको अटैक किए। हमने कोई पाकिस्तान के मिलिट्री को टारगेट नहीं किया, हमने किसी पाकिस्तान के सिविलियन को टारगेट नहीं किया। नॉट अ सिंगल सिविलियन हैज बीन टारगेटेड। मसूद अजहर डेजिग्नेटेड
यूएन का टेररिस्ट है, आपने उसको IC-814 में छुड़वाया था। ये तो हमने पाकिस्तान के लिए एक अच्छा काम किया कि वी हैव टारगेटेड मसूद अजहर। तो ये कोई अटैक नहीं था पाकिस्तान के ऊपर, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेस रिलीज में ये साफ कह दिया कि ये नॉन एस्केलेटरी है, ये नॉन सिविलियन है और ये नॉन मिलिट्री अटैक है। अब ये पाकिस्तान के ऊपर होगा कि क्या वो इसको रैचेट अप करना चाहते हैं, वो इसको जो है एस्केलेट करना चाहते हैं। It was not an attack on the Pakistan, it was merely an action against terrorist, जो कि पाकिस्तान को, जिसके लिए हमें हमारा ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि आप ही कहते हो ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो आज की डेट में लॉ ऑफ वॉर में 3 तरीके के ह्यूमन बीइंग होते हैं। जब हम मनुष्यों को अगर हम लॉ ऑफ वॉर की दृष्टिकोण से देखें, नंबर 1 कॉम्बटेंट, डिड वी अटैक कॉम्बटेंट? नो, बिकॉज वी डिड नॉट वांट इट टू बी अ वॉर। सेकंड, डिड वी अटैक सिविलियन? नो, बिकॉज वी न्यू दैट सिविलियंस आर इनोसेंट। Then whom did we attack? Non-state actors, that means terrorist। हमने टेररिस्ट को मारा है। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप वो हमारे टेररिस्ट को मारे, बिकॉज हमारे पास सिंध के काफी सारे इलाके इसमें शामिल हैं, जो बहुत ही एक हैरान कुन सूरत हाल है। हो क्या रहा है? और यानी एयर स्ट्राइक के बाद हिंदुस्तान लगता है कि रुक नहीं रहा, बल्कि अब उसके बाद उन्होंने ड्रोन की एक पूरी बारिश कर दी। आज के दिन रावलपिंडी इस्लामाबाद में बड़ी मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन इस बारिश के दौरान ड्रोन्स की भी बारिश हुई। कहा गया कि जी ड्रोन्स को मार गिराया गया, लेकिन लगता ऐसे है, आई एम नॉट मतलब जो डिफेंस एक्सपोर्ट होते हैं, बट जो थोड़ा सा मैंने इस हवाले से स्टडी किया है, तो शायद ये उस तरह के ड्रोन्स थे जो यूक्रेन, रशिया, ईरान या फिर यमन के हूसीज इस्तेमाल करते रहे हैं या करते हैं। और इसका काम ये होता है कि ये टारगेट पे जाके मतलब उसको हिट करता है, जिस तरह का एक सुसाइड टाइप ड्रोन आप कह सकते हैं। तो शायद उस तरह का ड्रोन है। अभी तक मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है और ICPR है, उन्होंने कहा है कि हमने 25 ड्रोन जो हैं वो हमें उसका मतलब मलबा गिराया, बल्कि वो ये कहते हैं, वो ये दावा करते हैं कि हमने इसको मार गिराया है। और ये इजराइल मेड जो है ये ड्रोन्स हैं जो हमने मार गिराया। अमृतसर के ऊपर मारने की कोशिश की गई, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने उसे एक छोटे से पटाखे की तरह हवा में ही फुस कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये वो मिसाइल था जो कोशिश कर रहा था भारत में घुसने की, लेकिन हवा में एक छोटे से पुस्की पटाखे की तरह इसकी हवा निकाल दी और हवा में ही इसको पुश कर दिया। और जवाब में लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम जो है, देखिए लोग बोल रहे हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम तो पाकिस्तान का काम ही नहीं कर रहा, ड्रोन भी जाके यहां तक के रावलपिंडी का क्रिकेट ग्राउंड तक तबाह कर दिया, इनका एयर डिफेंस सिस्टम सो रहा है। भैया जो है उसी को भी तबाह कर दिया है। लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भारत की आर्मी ने जो है वहां पर कंप्लीटली तबाह कर दिया है। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा है पाकिस्तान में। लाहौर के अंदर काफ़ी ज़्यादा तबाही की है, सियालकोट में, कराची में, रावलपिंडी में और बहुत सारी जगहों पर जो है वो नुकसान हुआ है। अब पाकिस्तान की मीडिया एक बात कर रही है कि भारत जो है डैम को निशाना बना रही है, ये इलीगल है। ये तो भाई यूएन को बताना। भाई एक बात बताओ, तुम लोग इंसानों की जान लेते हो, बेगुनाह लोगों को जाकर उनकी फैमिली के सामने मारते हो, वो लीगल है, लेकिन अगर डैम के ऊपर एक हाथ मिसाइल या गोला लग जाता है वो इलीगल हो जाता है। वाह यार, यानी कि डैम की जिंदगी जो है एक इंसान की जिंदगी से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तुम लोगों को इंसान की जान जाए वो कोई बात नहीं, डैम टूट गया तो भाई कयामत आ जाएगी। तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम ऐसी बुरी हालत है, लोग मॉल लूट रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही है, पेट्रोल पंप्स लूटे जा रहे हैं, गाड़ियां चोरी हो रही है, लोगों के घरों में डाके पड़ रहे हैं, लोग कहीं से कहीं पे भाग रहे हैं। हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है पाकिस्तान की। लेकिन पाकिस्तान मिसाइल मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन S-400 पाकिस्तान से हर आते हुए मिसाइल, उनके जेट्स, उनके ड्रोन्स, हर चीज़ का मुकाबला कर सकती है, जिसका बड़ा एग्जाम्पल ये आपके साइड में ये वीडियो चल रही है, जिसे एक छोटे पुस्की पटाखे की तरह हवा में ही ढेर कर। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे भारत के S-400 बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान की हवा भी मिसाइल मारने की कोशिश कर रहे, लेकिन पाकिस्तान के मिसाइल को हवा में एक पटाखे की तरह फुस करने की क्षमता S-400 रख रहा
रहा है और S-400 उसी की तरह से काम कर रहा है। तो दोस्तों मोदी जी ने ये S-400 जो खरीदने का फैसला किया वो बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। और दोस्तों भारत इतना डैमेज पाकिस्तान को किया है, लेकिन पाकिस्तान भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है, इसलिए उनका मीडिया बौखला गया है। दोस्तों खबर ये भी आ रही कि भारत के साथ जो होने वाला युद्ध है उससे डरकर पाकिस्तानी मेजर जनरल और जवान है वो आर्मी की वर्दी उतारकर भाग रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके की हालत पाकिस्तान की हो गई है। पाकिस्तान पहले ये डींगे मारता था कि हम ऐसी मिसाइल मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, भारत को अंदर घुसने नहीं देंगे, भारत को दिल्ली में बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण करेंगे, राम मंदिर को गिराएंगे, इस तरीके की धमकियां पाकिस्तानी मीडिया लगा रहा था। लेकिन आज रियलिटी में उनकी हालत बिल्कुल इसकी उल्टी है, क्योंकि उनके पास कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है भारत के मिसाइल्स के लिए। भारत की मिसाइल्स उनके अंदर के डीप इन द स्टेट शहरों में जाकर तबाही मचा रही है और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।